जो कि LNMU और क्लास 12 दोनों के लिए, जो बच्चे बीकॉम पार्ट 1 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए भी है और क्लास 12 वालों के लिए भी है। बीकॉम पार्ट 1 में आप भी जानते हैं कि सब्सिडी पेपर जो है हमारा इकोनॉमिक, जो सब्सिडी पेपर है बिजनेस, इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट, उसका MCQ आता है। तो हम लोगों ने पहला पार्ट पिछले वीडियो में देख लिया था, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। 1 से 5 चैप्टर तक देखे थे, अब हम लोग देखेंगे 1 से 6 से 10 चैप्टर तक। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। प्रोडक्शन एंड फंक्शन, रिटर्न टू ए फैक्टर एंड रिटर्न टू स्किल, इसका देखते हैं MCQ। चलिए फटाफट से। पहला है इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ, ऑप्शन है प्राइस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टोटल एक्सपेंडिचर या नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द मेन रीजन ऑफ द ऑपरेटिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। इसका आंसर हो जाएगा स्कार्सिटी ऑफ फैक्टर, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, या फिर बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। इनमें से कौन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के लिए एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका आंसर होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है वो किससे रिलेट करता है? तो इससे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, आंसर होगा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ए रैशनल प्रोड्यूसर लाइक टू ऑपरेट इन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन। किस स्टेज में जो प्रोडक्शन है वो रैशनल नंबर एक तरह से शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन ऑपरेट करता है? फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में, या फिर नॉन ऑफ दी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकेंड स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इन फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है? पहले स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है? आप भी जानते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कितना स्टेज का होता है? 3 स्टेज का होता है। इस तरीके होता है पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो पहले स्टेज में क्या होता है? पहले स्टेज में क्या होता है? ऑप्शन है बोथ MP एंड AP राइज, MP राइज, AP फॉल, MP जीरो। इसका आंसर होगा बोथ MP एंड AP राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच टाइम ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज। किस फैक्टर पर, किस समय पर सारा का सारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो बदलता है? शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन, या ऑल ऑफ दी। इसका आंसर होगा बी, ऑल लॉन्ग रन। इसका क्या होगा आंसर? लॉन्ग रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस एज, प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस करता है QX इज इक्वल टू F, ब्रैकेट में ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर अमोंग फॉलोइंग वी फाइंड इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। किस फैक्टर से, किस फैक्टर में हम लोग क्या ढूंढते हैं? शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस। ऑप्शन है फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कर्व है, एक कर्व विच राइज फर्स्ट एंड स्टार्ट डिक्लाइनिंग आफ्टर दैट इज APP, MPP, TPP, या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक कर्व विच राइजेज फर्स्ट एंड स्टार्टिंग डिक्लाइनिंग, क्या होगा इसका? ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन है? ऑप्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो किससे रिलेट करता है? बोथ शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, या फिर वेरी लॉन्ग रन। इसका आंसर होगा सी, शॉर्ट रन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल, लेबर, लैंड, या नॉन ऑफ दी। इसका आंसर होगा बी, लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज बाय सेम प्रोपोर्शन। अगर सारा का सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? सेम प्रोपोर्शन से बढ़ेगा, एज ए रिजल्ट आउटपुट इंक्रीज बाय ग्रेटर प्रोपोर्शन देन इट इज कॉल्ड। ऑप्शन होगा, आंसर होगा हमारा सी, इंक्रीज रिटर्न टू स्केल, इंक्रीज रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम द मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू AP, लेस देन AP, मोर देन AP, या कैन बी एनी वन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा इक्वल टू AP। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसका आंसर होगा मनी। लैंड, लेबर, कैपिटल नहीं होगा, मनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज प्रोडक्ट कर्व विच द इनपुट आउटपुट प्लेन विल बी, ऑप्शन है एन एस शेप, एस एंड इनवर्स एस शेप, यू शेप या इनवर्स यू शेप कर्व, इसका आंसर होगा एन इनवर्स यू शेप कर्व। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन मनी कॉस्ट, कौन सा इसमें से मनी कॉस्ट में इंक्लूड है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, हर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स कॉस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल या फिर रेंट ऑफ फैक्ट्री, इसका आंसर होगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज फिक्स्ड कॉस्ट, इज नॉट ए फिक्स्ड कॉस्ट। विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस क्या होगा, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या डिफरेंस होगा, रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज या बोथ इंक्रीज और डिक्रीज, इसका आंसर होगा बी इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी, चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी क्या अफेक्ट करता है, बोथ फिक्स एंड वेरिएबल, ओनली वेरिएबल कॉस्ट, ओनली फिक्स कॉस्ट या नॉन ऑफ दी अबव, इसका आंसर होगा बी ओनली वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन व्हाट हैपन व्हेन प्रोडक्शन इज शट डाउन, क्या होगा जब प्रोडक्शन क्या होगा शट डाउन हो जाएगा, इसका ऑप्शन है फिक्स कॉस्ट इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन, वेरिएबल कॉस्ट बिकम जीरो या फिक्स कॉस्ट बिकम जीरो, इसका आंसर होगा सी वेरिएबल कॉस्ट बिकम जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए टी बी सी इज इक्वल टू टी सी माइनस टी एफ सी, टी सी इज इक्वल टू टी वी सी माइनस टी एफ सी, टी एफ सी मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल कॉस्ट, या टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनटू टोटल फिक्स कॉस्ट, इसका आंसर होगा ए टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी डिफाइन एज, ऑप्शन ए टी वी सी इंटू क्यू, ऑप्शन बी टी वी सी इंटू टी वी सी प्लस क्यू, ऑप्शन सी टी वी सी माइनस क्यू या ऑप्शन डी टी वी सी डिवाइड बाई क्यू, इसका आंसर होगा डी टी वी सी डिवाइड बाई क्यू। इसका नेक्स्ट है विथ इंक्रीज इन आउटपुट द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस क्या होगा, ऑप्शन है डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन कांस्टेंट या नॉन ऑफ दी अबव, इसका आंसर होगा सी रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर आर यूज इन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन प्रोसेस, इनमें से कौन सा फैक्टर शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, ऑप्शन है फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दी अबव, इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर को देखिए ध्यान से, इस फिगर को देखिए और बताइए क्या हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से बढ़ रहा है, फिर बढ़ते जा रहा है, फिर बढ़ते जा रहा है, K1 K2 K3 को इस तरह से दिख रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है टोटल फिक्स कॉस्ट है या टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है या फिर नॉन ऑफ दी अबव है, इसका आंसर होगा बी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अलग अलग क्वांटिटी पे अलग अलग देख सकते हैं कॉस्ट बैठ रहा है, Q1 पर K1 है और Q2 पर K2 है, मतलब कि इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अल्टरनेटिव नेम क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट बोलो चाहे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करो बात बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग व्हाट स्टेटस मार्जिनल कॉस्ट हैज इन कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट, ऑप्शन दिया हुआ है एम सी इज ग्रेटर देन ए सी, एम सी मतलब मार्जिनल कॉस्ट, ए सी मतलब एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन और इक्वल टू ए सी या मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू ए सी, इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए। इसका आंसर होगा मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन और इक्वल टू ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सही है, ऑप्शन ए सी इज इक्वल टू टी एफ सी माइनस टी वी सी, ए सी इज इक्वल टू ए एफ सी प्लस टी वी सी या ए सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस ए वी सी या फिर ए सी इज इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए वी सी, आंसर होगा हमारा डी ए सी इज इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए वी सी, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहते हैं, अल्टरनेटिव फॉर एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, ट्रांसफर अर्निंग या ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व, जो शेप है एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप कैसा है, यू शेप, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोल शेप, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या नॉन ऑफ द अबव, इसका आंसर होगा ए यू शेप का होता है, यू शेप का होता है इस तरीके से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज फिक्स कॉस्ट एट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट इज 20, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट इज 40, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 यूनिट एज। आंसर होगा इसका डी 60 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट इज 30 एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 3 रुपीज, टोटल कॉस्ट इज। इसका आंसर होगा 330 रुपीज। आप लोग निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कैसा होता है? इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, फॉल एज मोर यूनिट आर प्रोड्यूस, या फिर आंसर ऑप्शन डी राइजेज एज मोर यूनिट आर प्रोड्यूस। इसका आंसर होगा हमारा सी फॉल एज मोर यूनिट आर प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्ट। कौन सा इसमें से फॉर्मूला सूट करेगा? इसका आंसर होगा डी MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। चलिए इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू के बारे में समझते हैं। एवरेज रिवेन्यू इज सोन एज ऑप्शन TR इज इक्वल टू TR बटा Q, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय प्राइस, चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी या नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ए टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है MR इज सोन एज चेंज इन TR बटा चेंज इन Q, ऑप्शन बी TR बटा Q, ऑप्शन सी चेंज इन AR बटा Q, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी। इसका आंसर होगा ए चेंज इन TR बटा चेंज इन Q। इन विच मार्केट AR कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किस मार्केट में AR जो है कर्व वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, या इन ऑल दी अबव। इसका आंसर ए होगा, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। इनमें से कौन ट्रू स्टेटमेंट है? AR इंडिकेटेड प्राइस, AR कर्व एंड डिमांड कर्व आर द सेम, बोथ A एंड B, या नॉन ऑफ दी अबव। इसका आंसर होगा सी बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मार्केट MR में बिकम जीरो और निगेटिव। कौन से मार्केट में MR नेगेटिव और जीरो हो सकता है? ऑप्शन होगा मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, या बोथ A एंड B, या फिर परफेक्ट कंपटीशन। इसका आंसर होगा सी बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मार्केट AR इज इक्वल टू MR। कौन से मार्केट में AR MR के बराबर होता है? ऑप्शन है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बोथ A एंड B, या फिर परफेक्ट कंपटीशन। इसका आंसर होगा डी परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? ऑप्शन है AR इज इक्वल टू MR, AR इज ग्रेटर देन MR, AR इज लेस देन MR, या नॉन ऑफ दी। इसका आंसर होगा बी AR इज ग्रेटर देन MR। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। टू विच मार्केट फॉलोइंग फिगर बिलो। ये जो आपको दिख रहा है फिगर, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? ऑप्शन है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, या नॉन ऑफ दी अबव। इसका आंसर होगा मोनोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विथ विच कंडीशन फर्म विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। कौन से कंडीशन पर फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है? ऑप्शन ए वेयर MR इज इक्वल टू MC, ऑप्शन बी वेयर MC कर्व कट MR फ्रॉम बिलो, या ऑप्शन सी बोथ A एंड B, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। इसका आंसर होगा सी बोथ A एंड B, दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ इन ए परफेक्ट कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन। ऑप्शन ए AR, ऑप्शन बी MR, या ऑप्शन सी बोथ AR एंड MR, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी। इसका आंसर होगा सी बोथ AR एंड MR। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इन परफेक्ट कंडीशन AR इज इक्वल टू MR, AR इज ग्रेटर देन MR, AR इज लेस देन MR, या AR प्लस AC इज इक्वल टू MR। ऑप्शन हमारा आंसर होगा ए AR इज इक्वल टू MR। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। When 5 units of a goods are sold, total revenue is 100. When 6 units are sold, marginal revenue is 8. At which price are 6 units sold? इसका आंसर होगा C 18 पर यूनिट रुपीज, 18 रुपीज पर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस, प्राइस, बोथ A एंड B, या नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा C बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है let TR be the total revenue, Q be the production quantity, and N be the number unit, then MR is equal to option A TRN minus TRN minus 1, option B change in TR divided by change in Q, ऑप्शन C बोथ A एंड B, या ऑप्शन D नॉन ऑफ दी। इसका आंसर होगा C बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? ऑप्शन ए MR इज इक्वल टू AR ब्रैकेट में E माइनस 1 डिवाइडेड बाई E, ऑप्शन बी TR इज इक्वल टू MR इंटू E माइनस 1 डिवाइडेड बाई E, या बोथ A एंड B, या नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ए MR इज इक्वल टू AR इंटू E माइनस 1 डिवाइडेड बाई E। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फर्म इज एबल टू सेल एनी क्वांटिटी ऑफ ए गुड एट ए गिवन प्राइस
द फर्म इज मार्जिनल रेवेन्यू विल बी, द फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? ऑप्शन ए ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, ऑप्शन बी लेस देन एवरेज रेवेन्यू, ऑप्शन सी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ऑप्शन डी जीरो। इसका आंसर होगा सी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। चलिए हम लोग 9 चैप्टर पर आ चुके हैं, बस एक और चैप्टर आगे देखेंगे, हम लोग का फिनिश हो जाएगा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मीनिंग एंड कंडीशन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फॉर ए फर्म इक्विलिब्रियम, फर्म के लिए इक्विलिब्रियम क्या होगा? एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम आर इज ग्रेटर देन एम सी, एम आर इज लेस देन एम सी, या एम आर इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू जीरो। और हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए एम आर इज इक्वल टू एम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच इज ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? ऑप्शन ए टी आर एंड टी सी मेथड, एम आर एंड एम सी, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दी। इसका आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एवरी मार्केट विच कंडीशन हैज टू फुलफिल फॉर फर्म इक्विलिब्रियम? ऑप्शन ए एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम आर इज इक्वल टू एम सी, ए आर इज इक्वल टू एम सी, एम सी कर्व शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, या फिर बोथ बी एंड सी। इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन फाइनल इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, इन ए फाइनल इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, ऑप्शन ए एम सी कर्व कट एम आर फ्रॉम बिलो, एम सी कट कर्व एम आर फ्रॉम बिलो, यहाँ एबव है, एम सी कट कर्व एम आर फ्रॉम एबव, एम सी कर्व कट एम आर फ्रॉम बिलो, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, या नॉन ऑफ दी एबव। इसका आंसर होगा बी एम सी कर्व कट एम आर फ्रॉम बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक कंडीशन ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम इज, मेन बेसिक कंडीशन क्या है फर्म का? इसका ऑप्शन है एम सी इज इक्वल टू एम आर, एम आर इज इक्वल टू टी आर, एम आर इज इक्वल टू ए आर, या ए सी इज इक्वल टू ए आर। इसका आंसर होगा एम सी इज इक्वल टू एम आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच कंडीशन फर्म विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट? कौन से कंडीशन पर फर्म को मिलेगा मैक्सिमम प्रॉफिट? ऑप्शन ए मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ऑप्शन बी मार्जिनल कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम द बिलो, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दी। इसका आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लास्ट चैप्टर है सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे अगला चैप्टर, ठीक है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन ए टाइम पीरियड, प्राइस, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दी। इसका आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज, जो सप्लाई ऑफ गुड्स का कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है? ऑप्शन ए प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। इसका आंसर होगा डी ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो जो भी आप पढ़ेंगे इस तरह का सरल सही है, आंसर होगा डी ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन शो द लॉ ऑफ सप्लाई? इनमें से कौन सा फंक्शन लॉ ऑफ सप्लाई को शो करता है? इसका ऑप्शन है एस इज इक्वल टू एफ पी, एस इज इक्वल टू एफ वन बटा पी, या एस इज इक्वल टू एफ क्यू। इसका आंसर होगा ए एस इज इक्वल टू एफ पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच एजम्पशन द लॉ ऑफ सप्लाई डिपेंड? किस पर डिपेंड करता है? तो ए बी सी सब हो जाएगा, इनके ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इफ अदर थिंग्स बीइंग सेम व्हाट डज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई क्वांटिटी सिग्निफाई? ऑप्शन है लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, या सप्लाई फंक्शन। इसका आंसर होगा सी लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन ऑफ डिक्रीजिंग इन सप्लाई, जो रीजन है सप्लाई में डिक्रीज होता है, इसका ऑप्शन है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूशन, फॉल इन नंबर ऑफ फर्म इन इंडस्ट्री, या ऑल दी अबव। इसका आंसर होगा डी ऑल दी अबव। देखते जाइए ध्यान से सब कुछ, एक नज़र में आप देखते जाइए सब कुछ। द फिगर गिवन राइट सो, ऑप्शन है एक्सटेंशन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, या नॉन ऑफ दी। इसका आंसर होगा ए एक्सटेंशन इन सप्लाई। ध्यान से देखते जाइए सबको एक बार के लिए, ध्यान से देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स व्हेन ए सेलर बिकम रेडी टू सेल इन द मार्केट एट ए फिक्स प्राइस एट ए पर्टिकुलर टाइम? इसका ऑप्शन है सप्लाई, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका आंसर होगा ए सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लिस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला है सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड, हु सेड इट? किसने कहा था? ऑप्शन है प्रोफेसर जेबी से, रिचार्डो, प्रोफेसर पिगो, या केनेस। इसका आंसर होगा ए प्रोफेसर जेबी से। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से देखेंगे 15 यूनिट तक, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और ये पूरा का पूरा आप लोग इससे पहले का नहीं देखें 1 से 5 चैप्टर तक का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वीडियो का, आप जरूर देख सकते हैं।
थैंक यू। और ये क्लास 12 और बीकॉम पार्ट 1 वालों के लिए, दोनों के लिए एलिजिबल है, ठीक है। थैंक यू। ये जितना भी नोट्स दिख रहा है आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन पर, ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, जिससे मिलेगा आपको सारा नोट्स इन ए PDF फॉर्मेट में। थैंक यू।